दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि कुमार सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक नए विषय पे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय हमारा होने वाला है भारत के नौजवानों में जो हृदय की बीमारियां जो हो रही हैं, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, उसी के बारे में। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो करने से पहले मैं एक अपने पेशेंट के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। मुझे पहले की बात है, तकरीबन 1 महीने पहले की बात है। एक 29 ईयर्स का एक मेल पेशेंट हमें मेरे ओपीडी में आया। जैसे 3 दिन से जो चेस्ट पेन की दिक्कत थी, वो शायद लगातार पहले से दर्द की दवाइयाँ ले रहा था, लेकिन दर्द जो है पूरी तरह से जा नहीं रहा था। फिर मेरे पास आने के बाद हमने ईसीजी किया उसका। ईसीजी में कुछ सस्पेक्टेड हार्ट डिजीज आने के बाद ईको तुरंत कराया गया, और जिसमें उसे हृदय की बीमारी साबित हुई। और शायद उसे बहुत दिनों तक, अगले कुछ दिनों तक कुछ दवाइयाँ रेगुलर रूप से खानी पड़ेगी, और शायद वो उस तरह की ज़िंदगी ना जी पाए जो एक हेल्दी आदमी जीता है। तो दोस्तों ये तो हो गई एक बात, जो कि एक 29 ईयर्स के एक लड़के में भी जो है हृदय की बीमारी का पता चलना था। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ एक डेटा मैं आप लोगों से साथ शेयर करना चाहूँगा। ये सारी गवर्नमेंट की डेटा है। ये डेटा 2015-16 की एक डेटा है कि जो जितनी भी हृदय की बीमारियां हुई थी, उसमें 40% बीमारियां नौजवानों में हुई थी। 40% आप समझ सकते हैं, आधे से थोड़ी सी कम कम परसेंटेज जो जितनी भी हृदय की बीमारियां देश में आई हुई थी, पता चली थी, उसमें से 40% बीमारियां जो थी वो नौजवानों में हुई थी। इसके अलावा एक गवर्नमेंट का डेटा और कहता है कि 2016-17 तक जो भी अकाल मृत्यु हुई, जो उसको प्री मेच्योर डेथ कहते हैं, उसमें तकरीबन तीसरा स्थान जो था नौजवानों में, वो हृदय की बीमारियों का हुआ करता था। लेकिन 18-19 तक आते आते ये अकाल मृत्यु जो है प्री मेच्योर डेथ में मुख्य कारण अब हृदय की बीमारी हो गई है। तो दोस्तों इसी सब को देखते हुए आइए चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि ये हमारे नौजवानों में इतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारे देश में हृदय की बीमारी क्यों बढ़ रही है। तो आइए कुछ इसके कारण के बारे में बात करते हैं। तो कारण, हम मुश्किल से 6 कारण इसके लिए जिम्मेवार है। सबसे पहला कारण जो है बिगड़ती हुई लाइफ स्टाइल्स, जो लाइफ स्टाइल्स में हमारे नौजवान जी रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल दूसरा मुख्य कारण। तीसरा जो स्ट्रेस है आज की ज़िंदगी का, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। चौथा है पोल्यूशन। आजकल पोल्यूशन बढ़ गए हैं बड़े शहरों में, इसके कारण से भी जो हृदय की बीमारियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। खाने की जो स्टाइल्स हैं, जो जंक फ्रूट्स हैं, पैक्ड फ्रूट्स हैं, ये भी जिम्मेवार हैं। तो ये कुछ जो इसके जो मुख्य कारण हैं कि ये जो हृदय की बीमारियां नौजवानों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। अब कुछ इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं मित्रों। तो इसमें जो हृदय की बीमारी में सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है, वो उस हृदय में बहुत तेजी से जो है दर्द होना होता है। छाती में जो दर्द होता है मुख्य रूप से बाएं साइड में होता है, और ये जो दर्द गर्दनों में जाता है, या फिर बाएं हाथ के तरफ जाता है, या फिर पीठ में भी जा सकता है। और ये दर्द बाकी दर्दों से अलग इस तरह से होता है कि मरीज वो बताता है कि उसके सीने पे किसी ने कुछ बहुत ही हेवी चीज रख दिया है, मतलब उसके सीने को कोई दबा रहा है, और उसे घबराहट होती है, बहुत तेजी से घबराहट होती है, और वो बताता है कि उसके सीने पे कोई भारी चीज का प्रेशर पड़ रहा है। तो इस तरह की कुछ दर्दें होती हैं इस हार्ट अटैक में। और एक्चुअली होती क्यों है, ये जो हमारी वेसल्स होती हैं उसमें रुकावट पैदा होने लगती हैं। रुकावट के कारण जो खून होता है वो हृदय तक ठीक से नहीं जा पाता है, और इस बहुत तेजी से दर्द होता है। कुछ एक दर्द जो हार्ट अटैक होती है बिना दर्द का भी होता है, जिसे साइलेंट अटैक कहते हैं। मेनली वो डायबिटीज के पेशेंटों में पाया जाता है। तो ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हो गए। इसके अलावा कुछ महिलाओं में बात करते हैं। जो नौजवान महिलाएं हैं, उसमें जो प्री मेनोपॉज फीमेल्स हैं, उनमें वो कुछ तरह से प्रोटेक्टेड होती हैं हार्ट के डिजीज से। उन्हें हृदय की बीमारियां नहीं होती, कम होती हैं अपेक्षा जो उस उम्र के नौजवान मर्द हैं उनके। इसका कारण उनमें होने वाले कुछ हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है। लेकिन अगर एक पोस्ट मेनोपॉज फीमेल्स की बात करें तो ये डेटा लगभग दोनों बराबर हो जाता है। महिलाओं में और पुरुषों में लगभग सेम होता है ये पोस्ट मेनोपॉज होने के बाद। महिलाओं में भी हृदय की बीमारियां बढ़ रही हैं,
इसके दो मुख्य कारण अभी तक पता चल पाया है। जो महिलाएं जो हैं वो गर्भ निरोधक गोलियां जो लेती हैं रेगुलर रूप से, या फिर जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, तो उसमें हृदय की बीमारियां उन तरह की महिलाओं में प्री मेनोपॉज में भी देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं अब इसका कारण क्या है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है शरीर में वो बढ़ने लगता है, तो ये हृदय की बीमारियां होती हैं। कोलेस्ट्रॉल के समय बात करते समय मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक ट्रांस फैट होती है, ट्रांस फैट के कारण ज़्यादा ये जो है हृदय की बीमारियां होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल से भी होता है, लेकिन ट्रांस फैट मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है हृदय की बीमारियों में। और ये ट्रांस फैट्स मिलते कहाँ हैं खाने में? वनस्पति में या फिर डालडा में ये ट्रांस फैट ज़्यादा रूप से पाए जाते हैं। तो ओवरऑल तो जो भी फैटी चीज़ें हैं हमें कम यूज करनी चाहिए, लेकिन इन दो चीज़ों को जो है हमें बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और जो है उपचार क्या है इसमें? तो इसका उपचार मुख्य रूप से यही है कि जो है अपनी लाइफ स्टाइल जो है नौजवान हमारे वो सुधारें, और जो स्ट्रेस की लाइफ है उसे कम करें। वैसे तो आज के ज़माने में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उसे कम करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो योगा करने से, मेडिटेशन करने से जो है दिमाग थोड़ा शांत होता है और जो है ये स्ट्रेस की घटनाएं कम होती हैं। इसके बाद जो जंक फ्रूट्स हैं जो आजकल नौजवान ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसे खाना बिल्कुल बंद करें। और शायद गवर्नमेंट को भी इस पर कदम उठानी चाहिए, उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगानी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़रूरी है जंक फूड्स को बंद करना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कारणों में से एक है हृदय की बीमारियों में नौजवानों में। तो इसे भी खाना कम से कम करें। हरी सब्जियां खाएं और ताज़ी सब्जियां खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो दोस्तों ये तो हो गई आज के बारे में जो हम लोगों ने बात किया, हमारे नौजवानों में जो हृदय की बीमारियां बढ़ी हैं इसको लेकर। इसके अलावा कुछ विशेष जानकारी और लेनी हो या फिर कुछ सवाल हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमें मैसेज कीजिए या फिर हमें पेज पर जाइए। तो दोस्तों आज के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।